हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किताब प्रेजेंट्स बातों की बात विद सलमान आरिफ। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने अभी हाल ही में दो ऐसी अचीवमेंट्स हासिल की हैं जिनके ऊपर सब फैन हो गए उनके। मैं तो उनका वैसे ही फैन था। अब समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं बता दूं आपको कि वो टीचिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े किंग माने जाते हैं। और अब बात की जाए तो बच्चे भी उनसे बहुत डरते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अभी डरा हुआ हूं क्योंकि मेरे वो उस्ताद रह चुके हैं। चलें आपको इंतजार नहीं कराते, अभी ले ही जाते हैं। द वन एंड ओनली अहमद साया सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, कैसा लग रहा है आपको मेरे पॉडकास्ट में आके? ये मेरा पहला एपिसोड है, इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों को पसंद आए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड वेंचर फॉर यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं अपने पहले सवाल की तरफ जाऊं तो पहला सवाल ये था कि अभी हाल ही में आपकी ओ लेवल कोर्स बुक इंट्रोड्यूस हुई है। अब जरा बताइएगा कि उसके पीछे क्या प्रोसेस था, क्या चीजें थी हमारे ऑडियंस को। जब ओ लेवल मैथ का सिलेबस 2025 के लिए चेंज होना था तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने अप्रोच किया कि हम नई किताब लिखेंगे। ऑब्वियसली देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू बुक फॉर द न्यू सिलेबस, सो विल यू बी इंटरेस्टेड इन राइटिंग द बुक, को ऑथरिंग द बुक अलॉन्ग विद द लीड ऑथर, एंड क्या आपका इंटरेस्ट होगा? मैंने सोचा कि क्या मुझे करना चाहिए, टाइम होगा, सारी चीजें प्रॉज एंड कॉन्स करने के बाद चलो सैंपल्स तो प्रोवाइड करें, देखते हैं क्या होता है। फिर एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीजें निकली एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइट द बुक विच विल बी यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब नाउ। अब पूरी दुनिया में जहां जहां ओ लेवल मैथ पढ़ाया जाता है वहां यही ऑफिशियल किताब है जो इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान में ये पहले टीचर हैं, मतलब ये पूरे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है कि ऐसे टीचर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी मैं अगर सेकंड सवाल की तरफ जाऊं तो ये है सर, आपने टीचिंग क्यों चूज की? आपने जब हम कोई भी बंदा काम करता है तो बोलता है चलो ये काम नहीं होगा तो कुछ और ट्राई कर लेंगे। आपने ऐसी फील्ड को बड़ा बनाया जो फील्ड ऐसी थी कि लोग बोलते हैं चलो आप शौक में कर रहे हो, पैसों के लिए क्या कर रहे हो। माशाल्लाह आपने उस फील्ड को इतना बड़ा बना दिया, उसके लिए आपका क्या इज़हार राय होगा? आपका क्या प्रोसेस रहा? मैंने टीचिंग बहुत अर्ली एज में शुरू कर दी थी। जब मैं खुद स्टूडेंट था, मैं ग्रेड 9th में था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड उस वक्त इंटेंशन सिर्फ ये थी कि अपनी स्टडीज को फाइनेंस करना है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने रियलाइज किया कि मैं पढ़ाने के साथ पढ़ता गया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई करी, उसके बाद मैंने जो है वो अपना MBA किया, करंटली मैं अपना PhD कर रहा हूँ। इस सारे दौरानिए में मैंने रियलाइज किया, इनिशियली मैंने सोचा कि अपनी स्टडीज को फाइनेंस करने के लिए पढ़ाते हैं, बट जब पढ़ाना शुरू किया और ये रियलाइज किया कि ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, खासतौर पे आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि मैं जो है वो अकाउंटेंसी की फील्ड में भी कॉर्पोरेट जॉब्स कर सकता हूँ। आई रियलाइज टीचिंग इज वन प्रोफेशन दैट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। ये अंबिया का काम है एंड ये अल्लाह ताला की तरफ से एक स्किल होती है जो गिफ्ट करी जाती है, जो हर किसी के पास नहीं होती। और जब अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, ये स्किल दिया है, तो इससे फायदा उठाया जाए। प्लस मुझे हमेशा से शौक था कि अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, तो मैंने रियलाइज किया बातें तो कर सकते हैं, काम अगर करना है तो यू हैव टू बिकम अ चेंज एजेंट। और चेंज एजेंट बनने के लिए आपको चाहिए आपके लिए फॉलोअर्स, ऐसे लोग जो आपके एजेंडा को अपना एजेंडा समझें, जो पॉजिटिव बात को पॉजिटिव बात समझें, गोल कॉन्ग्रेंट बिहेवियर हो उनका, और वो समझें कि जो आप चाह रहे हैं वैसे वो भी चीजें चाहें। तो टीचिंग से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। एक टीचर रोल मॉडल होता है, इंस्पायरिंग होता है, चेंज एजेंट होता है। वो चाहे तो बहुत सारी चीजें लोगों के जहन साजी कर सकता है, बच्चों को सही रास्ता दिखा सकता है, वो बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक पैगाम पहुंचा सकता है, उनको एक सोर्स ऑफ डायरेक्शन दे सकता है। तो जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने ये समझ लिया कि आई थिंक मुझे टीचर ही बनना चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। If I want to bring a change in the country, I have to change the youth of the country. Yes. And teacher से ज्यादा impact youth के ऊपर किसी का नहीं होता. So all these things led me to become an educationist, a teacher, and alhamdulillah Allah Taala is very kind के अगर आप बोल रहे हैं कि टीचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, उसमें मेरा कोई छोटा सा हिस्सा है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आपने जब ये काम शुरू किया तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पांस था? फैमिली ने सपोर्ट किया, बोला ये क्या करने जा रहे हो, कोई कहीं जॉब कर लो 9 to 5 की, कुछ पर्क्स मिल जाएंगे, इस तरह की कई बात आई? देखो इनिशियली जो है ना, बहुत अरसे तक जब मैं पढ़ा रहा था तो कोई किसी से पूछता था मेरे घर से कि क्या करता है, तो लोग ये बोलते थे पढ़ता है, पढ़ाता। और कोई मुझसे पूछता था क्या करते हो, मैं बोलता था पढ़ाता हूँ।
मतलब कोई भी रैंडमली कोई मुझे शख्स पूछता था क्या काम करते हो, बोलता हूँ पढ़ाता हूँ, तो पूछते और क्या करते हो, वो जो मैंने सवाल मैं कहता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं बट इसके अलावा क्या करते हो। तो मसला ये था कि बहुत अरसे तक इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि पढ़ाना इज अ कंप्लीट फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस पढ़ाना जो है वो एक शौक की बात होती है, एक पैशन की बात होती है, एंड जरूरी नहीं कि आप पढ़ाएं उस वक्त जब आप कुछ और ना कर सकते हो, या सिर्फ शौकिया पढ़ा रहे हो साथ में कुछ और कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं 3 तरह के टीचर्स होते हैं, टीचर्स बाय चांस, टीचर्स बाय चॉइस एंड टीचर्स बाय सर्कमस्टेंसेस। टीचर्स बाय चांस वो होते हैं जो कहीं और उनको कोई जॉब नहीं मिलती, वो टीचर बन जाते हैं, फिर वो इवेंचुअली टीचर रह जाते हैं। टीचर्स बाय सर्कमस्टेंसेस वो होते हैं जो हालात की वजह से टीचर बन जाते हैं, वो करना तो कुछ चाहते थे लेकिन हालात ने उनको इजाजत नहीं दी कुछ करने की। फॉर एग्जाम्पल हमारे माशरे में खवातीन जिनकी शादी हो जाती है, उनके पास अच्छी खासी डिग्रीज हैं, वो क्या करें, कोई और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर सकते, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो इवेंचुअली टीचिंग को चूज करते हैं। दे आर टीचर्स बाय सर्कमस्टेंसेस। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टीचिंग को इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने में मजा आता है, वो उनके लिए सब कुछ होता है, वो टीचर्स बाय चॉइस होते हैं। तो टीचर्स बाय चॉइस जो होंगे वो उनके पढ़ाने से आपको पता लगेगा वो टीचर्स बाय चॉइस हैं। वो शौक से पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है पढ़ाने में, वो शौक से पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि मैं यूथ को इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं और एक बात बोलता था, 3 लोग थे जिन्होंने ऐसी इंडस्ट्री को बड़ा बनाया। पहला शाहरुख खान, जिसने बॉलीवुड इंडिया फिल्मों में इतना नाम बनाया और पैसा बनाया और इज्जत कमाई। दूसरे, व्लॉगिंग इंडस्ट्री में मास सफदर ने नाम बनाया। तीसरे, अहमद साया। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज थी, चलो आप शौक में करो बट पैसा इसमें नहीं, चलो जो भी था, पर नाम, शोहरत, इज्जत सब कमाई उन्होंने इस काम से। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं है, जो आपका दिल चाहे आप वो करो, किसी चीज से आप भागो नहीं, जो आपका दिल चाहे आप करें। अच्छा सर, और एक और बात थी कि आजकल के बच्चे, मैंने भी आपसे पढ़ा है, एक तो आपकी ये चीज कि आप होमवर्क चेक करते हैं बाहर लाइन लगा के। बच्चों का ये खौफ होता है कि हमने काम नहीं किया, सर हमें जलील करेंगे। खैर हमारे साथ भी ये बहुत हुआ, तो और बच्चे आपसे डरते हैं। बेशक वो मोहब्बत वाले, मतलब ये है कि सर का डरना उनके लिए आगे काम ही आना है जिंदगी में, अभी नहीं आएगा तो आगे आना ही है हर सूरत। तो चले सर से पूछते हैं कि सर का क्या इसमें कमेंट होगा। या देखो, बच्चा जब मेरे पास आता है ना पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए वो क्लाइंट नहीं होता, वो मेरे लिए अमानत होता है। सिंस वो बच्चा मेरे लिए अमानत है तो मैं कोशिश करता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, मैथ और अकाउंटिंग, दोनों में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस बच्चा करेगा नहीं तो उसका ग्रेड आएगा नहीं। अब शौक से तो बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उनको खौफ से पढ़ाना पड़ता है। तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इस तरह कि उनका काम भी चेक हो। आई नो, जब काम चेक होगा, बच्चा काम नहीं करेगा, उसको रेप्रिमांड किया जाएगा, तो हाईली लाइकली है कि वो फ्यूचर में वो काम कर लेगा। उसको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि मैंने फिर काम नहीं किया तो या तो निकाल दिया जाऊंगा, या जो है वो बहुत डांट सुनूंगा। ना डांटने में मुझे कोई बहुत मजा आ रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है बच्चे को डांट के, मुझे तो बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है। वो खुद से नहीं पढ़ रहा, वो शौक से नहीं पढ़ रहा, वो काम नहीं कर रहा, तो मेरे पास अभी एक ही चॉइस है, उसको डांटो, उस पर सख्ती करो, उसको मल्टीपल टाइम्स वो टास्क करने के लिए दो, जब तक कि वो उसमें पक्का ना हो जाए, और जब तक उसमें सेंस ऑफ रियलाइजेशन ना आ जाए कि भाई मैंने काम करना है, उसके बगैर मेरा ग्रेड नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखें, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ पेरेंट्स मेरे पास बच्चे को भेज रहे हैं तो ये सोच के भेज रहे हैं कि हम कम से कम ग्रेड के हवाले से तो रिलैक्स हो जाए ना, सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, आएगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, या वो काम में चूकेगा, होमवर्क नहीं करेगा पूरा, मैं ग्रेड कैसे दिलवाऊं? मेरा सब्जेक्ट थियोरेटिकल तो है नहीं कि मैंने समझा दिया, उसको समझ में आ गया, मजा आ गया और चला गया। उसको मेरी क्लास में बहुत मजा आ रहा है, मजे ले लेके वो पढ़ रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो जब तक वो खुद से काम नहीं करेगा उसका ग्रेड नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी मजबूरी है, बच्चा नहीं पढ़ेगा, मैं उस पर सख्ती करूंगा, मैं उसको डांटूंगा, मैं उससे मल्टीपल टाइम्स वो काम करवाऊंगा, चाहे वो उस वक्त इस बात को पसंद करे ना करे। इनिशियली मैं बहुत बुरा भी लगूंगा, बट इवेंचुअली जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा या प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचेगा, तो वो रियलाइज करेगा कि सारी चीजें कितनी जरूरी थी। चले भाई, मैंने ये चीज सर से क्लियर करवा दी। सब बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों करते हैं, सर ने हमें जस्टिफाई कर दिया। और दूसरी बात, मेरे सामने इतने लोग बच्चे आए गए और सर का खौफ था, मुझ में भी खौफ है, मैं भी अभी डर के ही इंटरव्यू ले रहा हूँ। लेकिन सर से माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। सर एज ए फ्रेंड ही हैं, जहाँ सर को हमने बुलाया, सर हर जगह है और हमारी भी इज्जत, मैं भी सर की बहुत इज्जत करता हूँ, एंड और सब कुछ अच्छा ही होता है। तो सर, और आपकी एक और बात थी जो बाकी टीचर्स नहीं करते, आप बोलते हैं कि
पेपर में आंसर शीट में अलिफ लाम मीम लिख कर आओ अपने इंडेक्स फिंगर से, इसके पीछे क्या आपकी एक थिंकिंग है, क्या है? यार बहुत सारी चीजें मैंने कहीं पढ़ा था कि इससे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देते हैं या 786 लिख देते हैं। तो मसला ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखा, पेपर गिर गया, बेअदबी हो गई। अलिफ लाम मीम आपने पेंसिल से नहीं लिखा, इंडेक्स फिंगर से लिखा हुआ है। प्लस मुझे ऐसा, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपने इम्तिहान अभी तक देता हूँ तो मैं अपनी आंसर शीट पे अलिफ लाम मीम लिखता हूँ। तो इट्स समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई, आई रेड इट समवेयर कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है। एटलीस्ट लिखने से तो बेहतर है कि लिखा और पेपर गिर गया और बेअदबी हुई। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। मतलब ये एक सर की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कोई और नहीं कहता। मैंने कहा सवाल सर से पूछना चाहिए था तो मैंने पूछ लिया। बाकी सर आपकी जो जर्नी रही उसमें आप बहुत कामयाब हुए। अगर अल्लाह मजीद कामयाब करे आपको, अल्लाह सबको कामयाब करे जो मेहनत कर रहा है। आप आज के यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या जो भी फील्ड सेलेक्ट करती है अपने, कोई भी फील्ड हो, या वो यूट्यूब का कोई भी फील्ड, XYZ फील्ड हो, कामयाबी किस तरह मिलेगी? आसान तरीका मतलब क्या आसान तरीका है अहमद साहब बनने का? अच्छा भाई देखिए, हम हर कोई जो है ना वो किसी भी सक्सेस से बहुत इंस्पायर तो हो जाता है, लेकिन हमें उस सक्सेस का सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग नजर आ रहा होता है, उसके नीचे की पूरी मेहनत नजर नहीं आ रही होती। तो कोई भी शख्स कोई भी काम करे, चाहे वो पढ़ाई है, जॉब है, अपना काम है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसको ख्याल रखना है। नंबर 1, ही हैज टू बी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। ईमानदारी से काम करना है, बहुत ईमानदारी से काम करना है। मतलब ऐसे करना है कि अगर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, किसी और को पता चल रहा है कि आपने 2 नंबरी करी या नहीं करी, आपका अपना कॉन्शियस इस बात की गवाही देना चाहिए कि मैंने कोई 2 नंबरी नहीं करी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बेच रहे हैं, आपको पता है नुक्स किसी को नजर नहीं आएगा, सिवाय मेरे किसी को पता भी नहीं चलेगा नुक्स है, आपको पता है ना। तो ये इसके लिए काफी है कि आप बताएं। आपको नहीं पता अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उस चीज को बगैर नुक्स बताए नहीं बेच सकते। फिर वो सामने वाले की मर्जी है, वो खरीदे ना खरीदे, कम पैसों में खरीदे, इग्नोर कर दे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आप बताएं। ठीक है, इसी तरह आप कोई और काम कर रहे हैं, उसमें आपको पता है यार मैं ये करूंगा तो ये शॉर्टकट है, ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको पता है यार मैं वो हार्ड वर्क के थ्रू बेहतर हो सकता है, मैं उसमें अगर ये शॉर्टकट ना अपनाऊं, ये डंडी ना मारूं, ये 2 नंबरी ना करूं, तो मैं इसको बेहतर कर सकता हूं। और आप नहीं कर रहे, ये सोच के यार किसी को थोड़ी पता चलेगा, आपको पता है ना, आपको पता होना काफी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे लगता है यार ये सवाल तो आज तक आया ही नहीं, छोड़ देता हूं, गलत कर दूंगा। तो इसलिए चाहे वो सवाल आज तक आया हो या ना आया हो, अगर वो करिकुलम का हिस्सा है, मैंने पढ़ाना है, मैं उसमें किसी भी किस्म की 2 नंबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जवाब दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट वॉट एवर आई डू इट ऑनेस्टली। तो ईमानदारी सबसे पहली शर्त है किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा, हम जो काम करें ये सोच के करें कि हमारी जात से औरों को क्या फायदा होगा। हमें सेल्फलेस होना पड़ेगा, सेल्फिशनेस से बाहर आना पड़ेगा। हम जब कोई काम करते हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, इसमें सोचें हमारे अलावा हमारी जात से और किसको क्या फायदा है। अगर हम ये सोच के काम करेंगे तो हम अच्छी नीयत से काम करेंगे। जब हम अच्छी नीयत से काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो डिवाइन कंट्रोल में है। गॉड वर्क्स इन मिराकुलस वेज, हमें अंदाजा भी नहीं होता। दुनिया मकाफात अमल है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो चाहे वो आपके लिए अच्छा करे ना करे, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे रास्ते जरूर पैदा कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहैसियत इंसान बहुत कमजोर होते हैं, हम बोलते हैं हमने किसी के साथ अच्छा किया, वो हमारे साथ पलट के अच्छा क्यों नहीं कर रहा। अगर तो हम ये सोच रख के काम कर रहे हैं मैं इसके साथ अच्छा करता हूं, वक्त आने पे ये मेरे साथ अच्छा करेगा, तो मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने तो बार्टर किया। मैं आज अच्छा कर रहा हूं, वक्त आने पे वो मेरे साथ अच्छा करेगा, ये तो ट्रेड है। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वो आपके साथ कैसा कर रहा है, वो आपके साथ बुरा कर रहा है, बार बार बुरा कर रहा है, आपको नजर आ रहा है वो आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन आप फिर भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि आपने अपना मामला अल्लाह के साथ छोड़ा हुआ है। तो इवेंचुअली अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेंगे और वहां से आपके लिए अच्छा होगा जहां से आपको गुमान भी नहीं था, जहां से आपने सोचा भी नहीं था। तो जब कोई काम करें, शॉर्टकट टू सक्सेस ना ढूंढें, ईमानदारी से काम करें, अपने अलावा दूसरों का सोचें, और अगली चीज हार्ड वर्क करें। सर ने बात की कामयाबी मिलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, कहते हैं ना कंसिस्टेंट रहोगे तो चीजें मिलेंगी। और मैं अगर ये बात कंक्लूड करूं इस हवाले से कि जो कुछ नहीं करता वो आखिर में कमाल करता है, इस बात से सर भी अग्री करेंगे
जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जो कुछ नहीं करता और फैमिली को जिससे बहुत कम तवक्को होती है वही बहुत आगे जाता है, बाकी जो नसीब में जो होगा वो तो होता ही होता है। जो बात से आ रही है सर के 100 सवाल होते हैं तो बच्चा के लग जाता है। अब मैं उसी की बात करूं तो सर का साया का बयान, वो भी बड़ा मशहूर है आजकल के बच्चों में, और वो हर जगह रोल हो रहा होता है। सर जरा उस पर आप बताइएगा साया का बयान है कि, और कहाँ से ये पॉइंट आते कहाँ से हैं जो किसी और के पास नहीं होते। अच्छा ये देखिए, विद एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस होती हैं चीजें। गयान का मतलब होता है सबक, लेसन, विजडम, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो हमें पढ़ाते पढ़ाते बहुत सालों में हमने आइडेंटिफाई किए हैं, सीखे हैं। हमें पता है एग्जामिनर इस पर्सपेक्टिव से बहुत बार चीजें पूछता है जो डायरेक्टली हमें कहीं बुक्स में नहीं मिल रही होती चीजें। तो दीज आर दोज नोट्स और दोज की क्रक्स पॉइंट्स जिसको आप पढ़ते हैं तो आपके पास वो टॉपिक और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाता है। तो साया गयान इज नथिंग एक्सेप्ट द क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। ऐसी चीज जो आपको बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रही होती लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कि मतलब साया का ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करें सर, आपने माशाल्लाह इतना अचीव कर लिया अपनी जिंदगी में, वैसे आपकी एज क्या है अभी? 36। अब देख लो, आप क्या नाम है, कोई उम्र नहीं होती। लोग समझते हैं कि 60 साल बाद हमें सब चीजें मिलती हैं। कोई एज है, मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क पेज ऑफ करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले, सवालात तो हो गए। मेरा एक सेगमेंट है जो शायद लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरी एक नई ट्राई है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। माय किताब प्रेजेंट्स पील द बोट। ये रहा सर, ये सवाल जवाब हैं। आप इसको पील करते रहेंगे, सवाल निकलते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे, पील करते रहेंगे, सवाल निकलते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। Does Ahmed Saya has a road named after him? Yes, recently the government of Pakistan has recognized the efforts made for Pakistan and have named a road after me known as Ahmed Saya Road. Does Ahmed Saya owns a Mercedes? No, I do not own a Mercedes. चलिए, इंशाल्लाह जल्द कर लेंगे। वैसे इस पे सवाल पूछूं मैं, तो अभी आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मैं हमारे ऑडियंस को बहुत क्रेज होता है कि सर अहमद साया किस गाड़ी में घूमते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मैं जो है वो डायहाट्सू कूपन रोप चला रहा हूँ। What are Ahmed Saya's qualifications? Okay, I have done my ACCA. I have done my BSc Honors in Applied Accounting. I have done my MBA and currently I am doing my PhD. Why did Ahmed Saya name his house Mannat? अच्छा जी, मेजोरिटी लोगों को पता है, मैं डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान। सो चूंकि शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है तो मैंने जब अपना घर बनाया तो मैंने भी उसका नाम मन्नत रख दिया। What is Ahmed Saya's income?